दोस्तों, क्या आपके भी बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है और आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि जो आपकी यूट्यूब की पेमेंट है वो आपके बिना स्विफ्ट कोड वाले बैंक में आएगी कि नहीं। तो आज का ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बिना स्विफ्ट कोड वाले बैंक में अपनी यूट्यूब की पेमेंट कैसे मंगाएंगे एंड दोस्तों आप अपने बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे फाइंड करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है देव साहनी और आपका स्वागत है टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल पर। एंड यार देखो, यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है उसका सोल्यूशन आपको मिलता है टेक्नो गुरुदेव चैनल पर। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लेना चाहिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए और ध्यान से समझिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिना स्विफ्ट कोड का आप जो है यूट्यूब की पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में नहीं मंगा सकते। स्विफ्ट कोड बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो यूट्यूब की अर्निंग होती है दोस्तों वो किसी दूसरे कंट्री से इंडिया में आती है। तो दूसरे कंट्री से कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए स्विफ्ट कोड बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपका बैंक के पास स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप तो ऐसे में फंस गए। बिल्कुल नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, लगभग हजारों लाखों यूट्यूबर आपको मिल जाएंगे जिनका कि बैंक का स्विफ्ट कोड ही नहीं है, लेकिन वो भी यूट्यूब से पेमेंट अर्निंग अपने बैंक में मंगा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी इंडिया में बैंक हैं उन सभी की बहुत सारी शाखाएं हैं। कुछ जो है सिटी से बिलोंग करती हैं, शहर में हैं, कुछ जो है विलेज एरिया में है, रूरल एरिया में है, जहां पर कि वो जो है स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं कराते हैं। क्योंकि दोस्तों अक्सर जो है जो फॉरेन ट्रांजैक्शन होते हैं, जो विदेशी पैसे देश में आते हैं, वो अक्सर जो है शहर के बड़े बड़े बैंकों में ही आते हैं। तो वो जो है शहर के बड़े बड़े बैंकों में ही स्विफ्ट कोड सर्विस उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में दोस्तों स्विफ्ट कोड का एक बहुत ही बढ़िया फीचर यह है कि अगर आप किसी बैंक का अकाउंट यूज करते हैं और आप उसके किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट है और उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप उस बैंक के मेन ब्रांच का जो है स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर जितने भी बैंक हैं उनके मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड अवेलेबल होता है और इसको आप इंटरनेट पर जाकर बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। इंटरनेट पर दोस्तों आपको तरह तरह की ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जिससे कि आप अपने बैंक का मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं और उसका यूज आप अपने एडसेंस में जो है स्विफ्ट कोड की जगह पर कर अपनी पेमेंट को मंगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर बैंक डिटेल्स तो हम अपने बैंक का डाल रहे हैं लेकिन स्विफ्ट कोड तो हम किसी दूसरे बैंक का डाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है पेमेंट हमारी होल्ड तो नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस भी बैंक का आपका अकाउंट है, अगर उस बैंक के किसी भी ब्रांच के अदर ब्रांच का भी आप स्विफ्ट कोड यूज करते हैं तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने स्विफ्ट कोड वाले ब्रांच से आपकी पेमेंट जो है आपके लोकल ब्रांच में, मतलब लोकल बैंक में जो है उसको भेज दें। उसमें कोई भी इशू नहीं आता है। इसी तरह से दोस्तों लाखों हजारों यूट्यूबर जो है आज यूट्यूब की पेमेंट जो है अपने गांव वाले भी बैंक में मंगा लेते हैं जहां पर उनका स्विफ्ट कोड नहीं होता है। तो जैसे कि एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूं कि अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो अगर मान लीजिए कि मेरा गांव विलेज में है और वहां का स्विफ्ट कोड नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंक है गांव का वहां का स्विफ्ट कोड नहीं है, लेकिन जो है मेरे बनारस सिटी का जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेन शाखा जो है उसका स्विफ्ट कोड है, तो मैं गांव से रहते हुए बनारस सिटी का अगर यूज कर लूंगा तो वो जो है स्विफ्ट कोड वाला बैंक हमारी यूट्यूब की पेमेंट जब उनके पास आएगी तो वो जो है ट्रांजेक्शन जो है हमारे लोकल ब्रांच में कर देंगे और इस तरह से हमारे अकाउंट में यूट्यूब की पेमेंट आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर स्विफ्ट कोड कैसे फाइंड करना है, उसका कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, गूगल सबसे अच्छा तरीका है। गूगल पर आप जाकर जो है किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड जो है वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है बैंक डिटेल्स और अपने एरियाज को जो है फिल करना होता है और आपका स्विफ्ट कोड जो है आपके सामने आ जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई बार जो है ये स्विफ्ट कोड जो है आपको फाइंड करने में मुश्किल भी हो सकता है, तो आप अपने बैंक के कस्टमर केयर से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं स्विफ्ट कोड के बारे में। वो आपको डिटेल्स में बता देंगे और बैंक के जो कस्टमर केयर होते हैं वो आपको लोकल एरियाज के स्विफ्ट कोड नहीं बताते हैं। वो बैंक के मेन शाखा जो इंडिया की होती है, जो कि सबसे बड़ी शाखा होती है, उसका स्विफ्ट कोड देते हैं। अगर आप वो भी स्विफ्ट कोड यूज कर लेंगे तो भी आपकी पेमेंट बहुत ही ईजिली आ जाएगी। दोस्तों, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि आप सबसे पहले तो अगर आपका जिस बैंक में अकाउंट है, जिस ब्रांच में अकाउंट है, उस ब्रांच का ही स्विफ्ट कोड है तो आप उसको यूज कर लीजिए, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आपके शहर में जो उसका मेन ब्रांच है अगर उसका स्विफ्ट कोड है तो आप उसको यूज कर लीजिए। अगर आपके शहर का भी स्विफ्ट कोड नहीं है उस बैंक के किसी भी ब्रांच का, तो आप दोस्तों अपने
नज़दीकी शहर में उस बैंक का जो अदर ब्रांचेज हैं उनको चेक कीजिए। अगर आपके नज़दीकी शहर में जो ऐसे शहर हैं जो आपसे सटे हुए हैं उनका अगर स्विफ्ट कोड है तो आप उनको यूज कर लीजिए, लेकिन बैंक एक ही होना चाहिए। नहीं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आप कस्टमर है और स्विफ्ट कोड जो है HDFC बैंक का यूज कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर है तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही स्विफ्ट कोड यूज करना है, चाहे वो कहीं का भी हो। आपकी पेमेंट आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। थोड़ा सा दोस्तों होता है क्या है कि जब हम मेन ब्रांच का यूज कर लेते हैं, जैसे कि कंट्री के मेन ब्रांच का यूज कर लेते हैं स्विफ्ट कोड, तो वहाँ पर वेरिफिकेशन थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसकी वजह से हमारी पेमेंट थोड़ी डिले हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि सबसे पहले शहर के बाद नज़दीकी शहर का नहीं है तो आप जो है मेन कंट्री की मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड यूज कीजिए। उम्मीद है दोस्तों कि स्विफ्ट कोड को लेकर आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा, और अभी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, आप दिल खोल के कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर आप जाकर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, वो आपको टेक्नो गुरुदेव वहां पर सोल्यूशन दे देगा। तो ऐसे दोस्तों यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने के लिए टेक्नो गुरुदेव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, गुड बाय।